मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आने का जो मौका है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 31वां अध्याय उसका 20वां वचन हम पढ़ें। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। कल हम इस आदर्श स्त्री के हृदय के विषय में मनन कर रहे थे कि कैसे कोई भी काम करने के लिए वो लज्जाती नहीं है। जो भी करती है बड़ी खुशी से करती है, पूरे दिल जान लगाकर करती है। और आज जो हमने वचन पढ़ा है यहां पर इस आदर्श स्त्री की अगली खूबी को परमेश्वर का वचन वर्णन कर रहा है। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। इस दुष्टता भरी दुनिया में हम देख सकते हैं लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे की उनकी तमन्नाएं अलग अलग हैं, उद्देश्य अलग अलग है। कुछ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं ताकि परमेश्वर को खुश कर कर अपने दिल की तमन्नाओं को पूरी करा लें। कुछ अच्छा नाम कमाने के लिए करते हैं ताकि लोगों से आदर और प्रशंसा पाएं। कई लोग अच्छे कर्म इसलिए करते हैं ताकि उनकी सोच है अच्छे कर्म करने से पाप माफ हो जाएंगे। जो भी अन्याय, जो भी दुष्टता उन्होंने की है, परमेश्वर के हिसाब से वो मिट जाएंगे। परमात्मा खुश हो जाएगा उनके अच्छे काम देखकर और उनके पाप सब माफ कर डालेगा। वो सोचते हैं कि वो मुक्ति अच्छे कर्मों के द्वारा पा सकते हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अच्छे काम पवित्र परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। ये मैले चिथड़े बोलने से फटे का कपड़े जिसमें से पापमय स्वभाव, ये शारीरिकता की दुर्गंध निकलती है। हमने इस बात को समझना है कि उद्धार परमेश्वर ने सबको मुफ्त में दिया है, पूरे मानव जाति के लिए। लेकिन ये उद्धार केवल मसीह यीशु के द्वारा ही है जो सारे संसार के लिए उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 4:12 में साफ साफ लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई और नाम नहीं है, कोई अच्छे काम नहीं है जिसके द्वारा एक पापी उद्धार पा सके। सवाल उठता है, हम जब परमेश्वर के संतान हैं, क्या इस संसार के दरिद्र और दीन के लिए मेरा भी कोई कर्तव्य है? सवाल उठता है, मैंने करना क्या है? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, तुम इस जगत के नमक हो। एक नमक करता क्या है? वस्तु को संभालता है सड़ने से। इसी प्रकार परमेश्वर का जन जब यह संसार में रहता है, उसने अपने जीवन के द्वारा वो दैवीय स्वभाव दिखाना है जो उसने नए जन्म के अनुभव से पाया है। नए जन्म के उस काम के द्वारा जो परमेश्वर के आत्मा ने पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन में किया है। एक नया मनुष्य परमेश्वर के पवित्रता और धार्मिकता में सिरजा गया है, जिसके कारण हम परमेश्वर के संतान बने हैं और उसके कारण हम परमेश्वर के वारिस भी ठहरे हैं। जैसे हमें स्वर्गीय पिता अच्छा है, हमें भी उस भला स्वभाव हमारे स्वभाव के द्वारा दिखाना है। अगर हमारा परमेश्वर से जन्म हुआ है, हम कभी भी पवित्र बनने के लिए अच्छे काम नहीं करते या संत कहलाने के लिए नहीं करते। हम इसलिए अच्छे काम नहीं करते ताकि हमारे पाप माफ हो जाए, लेकिन अच्छे काम इसलिए करते क्योंकि ये हमारे नए मनुष्य के स्वभाव है। परमेश्वर से जन्मा है इसलिए परमेश्वर का स्वभाव दिखाएगा। एक समय हम अंधकार में रहते थे, पाप का स्वभाव दिखाते थे, स्वार्थी थे, केवल अपने ही खुशी के बारे में सोचते थे। लेकिन अब जब हम नए सृष्टि बने हैं, हमने स्वर्गीय स्वभाव को अपने जीवन के द्वारा दिखाना है, अपने बाप का स्वभाव दिखाना है। एक परमेश्वर का जन अवसर ढूंढता है दूसरों की भलाई करने के लिए, अच्छे नाम कमाने के लिए या स्वर्ग में प्रतिफल पाने के लिए नहीं।
अगर हम स्वर्ग में आशीष पाने के लिए अच्छे काम करते हैं तो इसका मतलब हम अभी भी पाप के गुलाम हैं, अभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए हम जीते हैं। परमेश्वर ने दी हुई आशीषों को हम और आशीष पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ऐसे मन से, ऐसे विचारों से, ऐसी सोच से घृणा करता है और आखिर में ऐसे सोच वाले नरक में ही पहुंचेंगे। परमेश्वर ने हमें जो प्रेम किया, जिस असीम प्रेम से प्रेम किया, क्या उससे हम संतुष्ट नहीं? क्या उससे हम तृप्त नहीं? परमेश्वर ने दी हुई आशीषों के लिए क्या हम आभारी नहीं हैं? मांगे बिना प्रभु ने हमारी सारी जरूरतें पूरी की, फिर भी हमारा मूर्ख बुद्धि हम लगाते हैं और सोचते हैं स्वर्ग में भी और धन मिलेगा, उसके लिए इधर कुछ अच्छे कर्म कर ले। ध्यान रखें, हमने भलाई दूसरों की इसलिए करना है क्योंकि हम पवित्र स्वर्गीय पिता के संतान हैं जो सारी सृष्टि से भलाई करता है। हम तो गाना तो गाते हैं, परमेश्वर हर समय अच्छा है, भला है, लेकिन सवाल, क्या मैं दूसरों के लिए अच्छा हूं, भला हूं? क्या हम स्वर्गीय पिता के लिए कहीं शर्म का कारण तो नहीं? अगर हम अपने जीवन से उस स्वर्गीय स्वभाव ना दिखाएं तो क्या स्वर्ग हमसे अनंत काल में कुछ और उम्मीद कर सकता है? आइए इस आदर्श स्त्री की तरह जो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है, आइए हमारा भी ऐसा स्वभाव हो। मिलने वाला अवसर को हम ना गवाएं ताकि हम दूसरों की भलाई करें, अपने अजीजों के लिए अकेले नहीं, जो हमें प्यार करते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन अपने शत्रुओं के लिए भी। उनके लिए भलाई ना करें जो कल हमें वापस कर दें। अगर सामने वाला कभी वापस भी ना कर पाए तो हम भलाई करें। हम जितना दूसरों को देते हैं उतना परमेश्वर हमारे हाथ में भी सौंपता है। कई लोग सोचते हैं अगर हम 10वां हिस्सा और चंदा चर्च में देंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। ध्यान रखें, हम जगत के नमक हैं। हमारे आसपास कितने लोग आवश्यकता में हैं, विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हमें सबके साथ अच्छा और भला रहना है। कई लोग सोचते हैं, कईयों का सोच है, अगर प्रभु आशीष देगा तो मैं भलाई करूंगा, अभी तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हम वचन में देखते कैसे प्रभु यीशु ने उस विधवा की, उस गरीब विधवा की प्रशंसा की जिसने अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया। धनवानों से बढ़कर उसने दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया और परमेश्वर उसके हृदय को देख रहा था। उसके हाथ में जो सिक्के थे उसको प्रभु नहीं देख रहा, उसके दिल को देख रहा है। हमारे पास शायद देने के लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन हम और भी तो तरीकों से दूसरों को मदद कर सकते हैं। तसल्ली का शब्द, हाथ बढ़ाकर उन्हें हौसला दें। हमारे पैसे से बढ़कर ये हमारे कर्तव्य बढ़कर बात करते हैं, टूटे निराश दिलों को मजबूत करते हैं, हौसला देते हैं। आइए इस अंधकार भरी दुनिया में हम ज्योति के संतान होकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए जिए। उसके लिए प्रभु हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, कितने अवसर हमने गंवाए हैं, लेकिन प्रभु अपनी बुलाहट की गंभीरता को समझकर इन दिनों में जगत का नमक के तौर पर हमारा जीवन दीनों के लिए, दरिद्रों के लिए, दुखियों के लिए तसल्ली का कारण हो। हमारे द्वारा लोग परमेश्वर की तसल्ली और प्रेम को अनुभव करें। जहां भी अपने हमें रखा है प्रभु, बत्ती की तरह प्रकाश देने के लिए आप हमें सहायता करें। कभी भी कोई अवसर गंवाने का मौका ना हो। हमें ज्ञान दे ताकि हम अवसर को समझ सकें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।